डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरा प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले वो अपने बेटी से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब तो तुम्हारा एज बढ़ रहा है, तुम 3 साल बाद बड़ी हो जाओगी, तो 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। मतलब इस क्वेश्चन को हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हालांकि इसका आंसर हमें लाना नहीं है, सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए, हम एक पेपर को लेते हैं। यहाँ मानेंगे, सबसे पहले तो यहाँ मान लेंगे कि ये जो आफ्ताब है उसका अभी उम्र कितना है और उसकी पुत्री का उम्र कितना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है और इसकी पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है। क्योंकि यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व कह रहा है और 3 वर्ष बाद कह रहा है, लेकिन अभी नहीं कह रहा है कि उसका उम्र कितना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो आइए इसी को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, क्योंकि हमने जो वर्तमान उम्र है उसको मान लिया है, तो अब हम लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शर्त 1 को देखते हैं। पहले शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, पहले कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व क्या था, 7 गुनी आयु का था। तो अभी वर्तमान उम्र में आफ्ताब की उम्र x है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, मतलब 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा। अभी x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा, x माइनस 7 वर्ष का होगा। सपोज कीजिए आप अभी 10 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पहले आप कितने रहेंगे, 3 वर्ष के होंगे। अब क्या किए, इसमें से घटा लिए हैं। तो उसी तरह अभी ये जो आफ्ताब है x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, ये x माइनस 7 वर्ष का होगा। तो लिखेंगे आफ्ताब की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र, ठीक है। अभी ये x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। फिर उसी तरह उसके बेटी को देखिए, पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ये क्या रही होगी, y माइनस 7 रही होगी। तो उसी तरह लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है। पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला क्या है, x माइनस 7 और इज इक्वल टू y माइनस 7। आफ्ताब कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व, तो हमने 7 वर्ष पूर्व मान लिया। वो अपने बेटी से कितने गुना बड़ा था, 7 गुना। तो ये देखिए, आफ्ताब की उम्र हमने क्या माना है, x माइनस 7। ये कौन है, आफ्ताब है, और ये उसकी बेटी है। तो कौन बड़ा होता है, बेटी या बाप। तो बेटी बड़ी होती है कि बाप, बाप बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, बाप के एज को मिलाने के लिए हम बेटी में 7 से गुना कर देंगे। ये लीजिए, ये बेटी है, 7 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है 7 गुनी आयु का था, तो हम यहाँ 7 से गुना कर देंगे। 7 गुनी क्या कह रहा है, तो हम बेटी में 7 से गुना कर देंगे, तो इन दोनों का एज बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाप और बेटी का उम्र हमें बराबर करना है। समीकरण का मतलब होता है कि दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, दोनों साइड। तो बाप बड़ा था, तो हमने बेटी में 7 से गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 में y से होगा 7y और माइनस 7 7 जा 49 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण के रूप में सजा लेंगे। तो समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे y प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में 49, और यहाँ पे ये माइनस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा। अब क्या हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ देखिए माइनस 49 में हम जोड़ेंगे 7, तो ये मेरा माइनस 42 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ये जुटेगा नहीं, घट जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
और एक शर्त और है, ये तो मेरा फर्स्ट शर्त है। फिर उसका बाप कह रहा है, क्या कह रहा है आइए देख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दिया हुआ है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ देखिए, ये जो आफ्ताब है इसका उम्र अभी x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। सपोज कीजिए आपका अभी उम्र है 3 वर्ष, तो अब 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 3 जोड़ देंगे 6 वर्ष हो जाएंगे। अगर आप अभी 9 वर्ष के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 12 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसका बाप क्या है, अभी x वर्ष का है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो हम उसी तरह लिख देंगे 3 वर्ष बाद। तीन वर्ष बाद किसका उम्र लिखेंगे, सबसे पहले आफ्ताब का लिखेंगे। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, ठीक है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x+3 वर्ष। चूंकि अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x+3। और उसी तरह 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु, क्या हो जाएगी, आयु मतलब उम्र, अभी y है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y+3 वर्ष। तो क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहां देखिए ये x+3 है, एक साइड में x+3 लिखेंगे और इज इक्वल टू y+3 लिख देंगे। अब फिर यहां देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, बाप बड़ा होता है कि बेटी बड़ा होता है, एब्सोल्युटली बाप ही बड़ा होता है। तो इसका बाप क्या कह रहा है, यहां देखिए कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी कह रहा है, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब गुणा किस में करेंगे, बाप में करेंगे या बेटी में, बाप तो ऑलरेडी 3 गुना बड़ा है, तो हम बेटी में 3 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का एज मेरा बराबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये x+3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 3 में y से गुणा होगा 3y और +3 3 9। अब इसको सजा लेते हैं, यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये मेरा माइनस में 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे ये प्लस में 3 है तो इस साइड में जाएगा तो ये मेरा माइनस में 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, यहाँ देखिए ये मेरा x-3y हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके लिए हम ग्राफ का सहारा लेंगे और इसे सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। यहां देखिए हमने एक ग्राफ ले लिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, तो जो समीकरण 1 है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ देखिए ये था मेरा समीकरण 1, x-7y इज इक्वल टू -42। तो हम यहाँ उतार लेंगे x-7y इज इक्वल टू -42। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इसमें से हम किसी एक को भेज लेते हैं। जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा ना तो हम किसी एक को उस साइड में भेज लेंगे। तो किसी को भी भेज लेते हैं, हम इसको ही भेज लेते हैं इस साइड में। तो ये -42 है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा प्लस में 7y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x अकेला है, अगर यहाँ पे 3 2 या कुछ भी अंक होता ना, कोई भी संख्या होता तो हम उसको इस साइड में भेज लेते, लेकिन यहाँ पे x अकेला हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे। यहाँ देखिए हमने एक डब्बा बना लिया, इसमें कम से कम 3 खाने होने चाहिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। हमने देखिए 3 खाने बना लिए और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, क्योंकि हमें x और y का मान प्राप्त करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम कोई मान डाल लेंगे जिससे कि मेरा ग्राफ में जगह सही से हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y का मान ले लेंगे 6, यहाँ y का मान 6 ले लेते हैं, तो ये -42 है और +7y है। हमें क्या करना है, y का मान 6 लेना है, तो 7 y का मान हम 6 रख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, तो -42 और +7 42। यहाँ देखिए एक प्लस में 42 और माइनस में 42 कट के 0 आ गया। तो यहाँ x बराबर में था, तो x का बराबर मेरा क्या मिल गया, 0, मतलब x का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। जब हम y का मान यहाँ 6 डालेंगे तो x का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। सेम अब यहाँ पे रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 यहाँ देखिए गुना करके आपको दिखा देते हैं, -42 + 7y, तो यह है -42 और
प्लस 7, y का मान हमें 7 रखना है, तो माइनस में 42 और प्लस 7 7 जा 49, ये हम घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा प्लस में 7, तो यहाँ प्लस में 7 लिख लेंगे। देखिए ये मेरा पहला ग्राफ सॉल्व हो गया, मैंने फर्स्ट वाले समीकरण को सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर सेकेंड समीकरण को लेंगे, हमें दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसे ग्राफ पे दर्शा लेना है। लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देख लेते हैं क्या था। यहाँ देखिए ये मेरा समीकरण 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम इसके यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब सेम उसी तरह क्या करेंगे, किसी एक को हम इस साइड में भेज लेंगे। x यहाँ 6 है, ये देखिए ये माइनस में है तो इस साइड में जाएगा तो ये मेरा प्लस में 3y हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो y है ये मेरा अकेला बच गया, तो अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। जब भी y अकेला बच जाए ना तो हमको वहीं पे ले जाके छोड़ देना है। अगर y के साथ यहाँ पे कोई भी अंक होगा तो उसको हम इधर भेज लेते, लेकिन यहाँ पे x है या कोई भी संख्या हो y हो, उसके साथ में कोई भी अंक होगा तो हम इसको इस साइड में भेज लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए x के साथ में कोई भी अंक नहीं है तो हम x को उसी तरह रहने देंगे और ग्राफ तैयार कर लेंगे। यहाँ x और y डालेंगे दोनों खाने में, ठीक है। चूंकि हमें x और y का मान निकालना है तो हम x और y डाल लेते हैं। आइए यहाँ पे 0 रख लेते हैं, y का मान 0 रखेंगे। यहाँ देखिए 6 प्लस 3 और y का मान हमें रखना है 0, तो 6 प्लस 3 में 0 से गुना हुआ 0 और ये मेरा 6 हो जाएगा। मतलब x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ 6 रख लेंगे। फिर यहाँ y का मान 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 और y की जगह हम 1 रख देंगे, कुछ नहीं तो गुणा है यहाँ पे, और y की जगह 1 रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 1 जा 3, ये मेरा हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 डाल लेंगे। अब देखिए ये मेरा दोनों खाना बन गया, मतलब हमें दोनों समीकरण को हमने क्या कर दिया, ये रूप दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अब हम ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए उसके लिए एक हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ये देखिए हमने ग्राफ पेपर को ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इस ग्राफ को तैयार कर लिया है। अब आइए इसके मान को हम पुट कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मान क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए हमें x की ओर 0 चलना है और y की ओर हमें 6 चलना है। तो आइए x की ओर 0 चलते हैं, 0 कहीं भी नहीं है, ये 1 1 और ये सब 1 है, लेकिन 0 कहीं भी नहीं है, तो ये मेरा 0 है, ठीक है। और y की ओर 6 चलना है, y कौन सा है, ये वाला है, प्लस में हमें 6 चलना है, तो इसके सामने हम प्लस में 6 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे और इसे गोल कर लेंगे। फिर देखिए हमें जाना है x की ओर 7 और y की ओर 7, तो x की ओर 7 चलते हैं। ये रहा मेरा एक शख्स प्लस वाला, तो हम x की ओर 7 चलेंगे। 7 कहाँ है, ये है, और इसके सामने हमें y की ओर 7 चलना है। तो आइए इसके सामने हम y की ओर 7 चल लेते हैं। ये मेरा 7 है x वाला, इसके सामने हम y वाला 7 चलेंगे, तो हम कुछ यहाँ पे आके प्राप्त होगा मेरा ये बिंदु, ठीक है। अब आइए इस दोनों बिंदु को हम मिला लेते हैं। ये जो मेरा दोनों बिंदु बना है, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। यहाँ देखिए हमने इस बिंदुओं को मिला लिया, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मेरा पहले वाला समीकरण का ये ग्राफ है, तो हम फर्स्ट वाले समीकरण को यहाँ पे नोट कर लेंगे। फर्स्ट वाला समीकरण मेरा क्या था, यहाँ देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, तो हम लिख देंगे माइनस में 42 है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 42, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेम उसी तरह दूसरे समीकरण का मान रख लेते हैं। x की ओर 6 चलना है और y की ओर हमें 0 चलना है। तो आइए x की ओर 6 चलते हैं। ये रहा मेरा एक शख्स, इधर हम 6 आ गए, और y की ओर 0, 0 मतलब हमें कहीं भी नहीं जाना है, यहीं पे रुक जाना है, तो हम आके यहाँ पे रुक गए। फिर x की ओर 9 चलना है और y की ओर हमें 1 चलना है। तो आइए x की ओर हम 9 चल लेते हैं, यहाँ पे आ गए, और y की ओर 1, मतलब इसके सामने हमें 1 जाना है y, तो हम y पे 1 आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। ये जो मेरा दोनों बिंदु बना है इसे हम मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया है, और मेरा क्या प्राप्त हो गया, ये मेरा समीकरण 2 का था। ये जो मेरा ग्राफ बना है ना, ये वाला लाइनिंग, ये मेरा समीकरण 2 का था। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो मैं लिख देंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। तो ये मेरा स्टूडेंट्स ग्राफ बन गया, हमने इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। हालांकि हमें इसमें आंसर लाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमने इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है।
तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।